तो जब भी बात करें शेडिंग की तो बिगिनर के माइंड में एक ही चीज़ सवाल आता है कि ब्लेंडिंग टूल कौन सा ले। क्या हम पेपर स्टम्प ले या फिर टिश्यू पेपर का यूज करें, तो कौन सा ऐसे टूल ले करके शेडिंग करें। तो देखिए, अगर आपको एक अलग लेवल तक शेडिंग करना है तो फिर आपको एक चीज़ है जो समझना होगा, वो है कि आपको ब्लेंडिंग टूल पे ध्यान ही नहीं देना है। अगर जहां आप ब्लेंडिंग टूल पे ध्यान दिए तो वहां पर आपका वैल्यूज बिगड़ सकता है। किसी भी तरह का ड्राइंग बनाते हैं तो जब हम शेडिंग करते हैं तो सबसे पहले जो हमें समझना जरूरी है उसका वैल्यूज। ओके, अगर हम वैल्यूज को समझ गए उसके बाद हम उसमें किसी भी लेवल तक का शेडिंग कर सकते हैं। जब आप बिगनर है तो आप किसी भी ब्लेंडिंग टूल पे डिपेंड मत रहिए। आप सबसे पहले पेंसिल से स्ट्रोक दे करके वो लेवल लाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका काम है वो है डार्क एंड लाइट एरिया ऐड करना। तो चलिए वही सारा देखते हैं हम लोग एग्जांपल के साथ, क्योंकि एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा इजीली तरीके से और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो जब भी आपको परफेक्टली शेडिंग करना है तो शेडिंग करने से पहले आपको सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक परफेक्ट आउटलाइन बनाना, एक परफेक्ट ड्राइंग बनाना। अगर जब तक आपका ये ड्राइंग परफेक्ट नहीं है तो फिर आपका शेडिंग का भी कोई वहाँ मायने नहीं रह जाता। तो आपको परफेक्ट एक ड्राइंग बनाना होगा, चाहे आप फ्री हैंड बनाए चाहे ग्रिड मेथड का कैसे भी यूज करके आप एक परफेक्ट पहले आउटलाइन बनाएं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क आउटलाइन बनाया था ताकि आप लोग को वो अच्छे से शो हो सके, लेकिन मैं बाद में इसे इरेज कर रहा हूँ ताकि जब मैं शेडिंग करूँ तो वो जो लाइन है वो विजिबल ना हो। ओके, तो जब भी आप आउटलाइन बनाएं तो सबसे लाइट जो पेंसिल है वो पेंसिल लेकर के आउटलाइन बनाएं ताकि वो शो ना हो सके, वो दिख ना सके आउटलाइन। ओके, तो अब मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मैं शेडिंग टेक्निक यूज कर रहा हूँ वो नॉर्मल स्ट्रोक दे के कर रहा हूँ ताकि वो एक स्मूथ लुक लगे, और जो ऊपर का एरिया हल्का डार्क है और नीचे का हल्का लाइट एरिया है वो अच्छे से शो हो सके। तो आपको जब भी शेडिंग करते हैं तो जो भी आप रेफरेंस से देख रहे हैं या फिर अपने क्रिएटिव माइंड के हिसाब से सोच करके बना रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि कितना डार्क एरिया ऐड करना है, कितना लाइट एरिया ऐड करना है, उसके हिसाब से आपको शेडिंग करना है। और अगर यहाँ पास आप सोचेंगे कि मैं ब्लेंडर का यूज करके वो वैल्यूज़ ले आऊँगा तो यहाँ पास आप गलत है। तो यहाँ पास आपको ब्लेंडिंग टूल के बारे में सोचना ही नहीं है। आप अगर बिगनर है या फिर आप एडवांस लेवल के भी है तो आप बिना ब्लेंडर के वो वैल्यूज़ लाने की कोशिश करें ताकि आपका जो प्रेशर कंट्रोल है वो इम्प्रूव हो। हम गलत चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिसकी वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और टूल पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि इस टूल से हम ड्राइंग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, इस टूल से करेंगे तो ख़राब बनेगा। तो ये चीज़ माइंडसेट बन जाता है हमारा। तो यहाँ पास आपको रुकना है और अपने जो स्किल है उसको डेवलप करना है, ना कि टूल को बदलना है या टूल पर ज़्यादा ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पास सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा कि आप जितना ज़्यादा वहाँ डार्कनेस लाना चाहते हो वो डार्कनेस ला पा रहे हो या नहीं ला पा रहे हो। थोड़ा सा हल्का लाइट है तो उतना लाइट आप ला पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। वही सारा चीज़ आपका जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें वो फील लाएगा। और जैसे कि आप अगर कोई पेंटिंग बनाना चाहते हैं, कोई मास्टरपीस पेंटिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहला जो बेस है वो ड्राइंग जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। उसी तरह जब भी आप शेडिंग एक टॉप लेवल का शेडिंग करना चाहते हैं, एक प्रो लेवल का शेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको उससे पहले आपको वैल्यूज़ के बारे में समझना होगा। जब तक आप वैल्यूज़ नहीं समझेंगे तो फिर आपको शेडिंग में डिफ़िकल्टी आ सकता है। तो यहाँ पास हमारा जो शेडिंग है कुछ आवर के लिए रखिए या फिर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए रखिए और दोबारा उस चीज़ को देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं गलती दिख ही जाएगा। उस गलती को फिर सुधारिए। तो यही आपका जो ऑब्जर्वेशन लेवल है वही बढ़ाता है आपका, कि आप अपने गलतियों को ढूंढ सकते हैं, कहाँ कहाँ गलती हुआ उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं कि बिगनर जब शेडिंग स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरह से शेडिंग करते हैं और क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ एज अ बिगनर, तो आप देखिए कि मैं जो शेडिंग कर रहा हूँ वो नॉर्मली किसी भी डायरेक्शन में एक बस वो लेयर देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी भी तरह का देख नहीं रहा हूँ, डार्क लाइट एरिया किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ। तो यही गलती जो है बिगनर करते हैं। और देखिए नीचे का एरिया भी जो है हल्का डार्कनेस आ गया है, ऊपर का भी वही थोड़ा थोड़ा डार्कनेस आ गया, बीच में कहीं कहीं पोज छूट रहा है, वो सारा चीज़ पे हम लोग ध्यान नहीं देते और यही गलती होता है। और
डिपेंड रहते हैं ब्लेंडिंग टूल पे कि बाद में हम ब्लेंडर का यूज करके उस जो डार्कनेस है उसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे। तो यहाँ पास कोई भी ब्लेंडर यूज करने से आप वो वैल्यूज़ ला ही नहीं सकते। आपको वैल्यूज़ लाने के लिए आपको जो पेंसिल है उसी से वो वैल्यूज़ लाना पड़ेगा। उसके बाद ब्लेंडर बस एक हो गया टेक्सचर देने का काम आ जाता है। बाकी जितना भी आपको लाइट या डार्क एरिया ऐड करना है वो आपका पेंसिल से ही लाना पड़ेगा। अब नीचे का एरिया भी जो मैं शेड कर रहा हूँ सेम मेथड का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पास भी हल्का पोज छूट रहा है और जो भी डार्कनेस और लाइटनेस एरिया है वो सारा चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। और ये हमारा शेड डन हो गया। अब यहाँ पास मैं ब्लेंडर टूल का यूज करके सोचूंगा कि वो स्मूथनेस ले आऊँ या फिर डार्क एंड लाइट एरिया ले आऊँ। तो देखिए उसके बाद ब्लेंडर यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो वैल्यूज़ है वो परफेक्टली नहीं आ पाता है। तो देखिए यहाँ का ऊपर का भाग जो है हमारा जितना डार्कनेस लाना था उतना तो आ गया, लेकिन जो नीचे का एरिया है और जो बीच का मिडिल का एरिया है वो जो स्मूथनेस आना चाहिए वो नहीं आ पाया यहाँ पास। तो यही जो है बिगनर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं और यहीं पास शेडिंग परफेक्टली नहीं हो पाता है। और जहाँ जहाँ लगेगा कि डार्कनेस नहीं आया तो दोबारा हम पेंसिल का यूज करेंगे और वहाँ हल्का सा फिर से डार्कनेस थोड़ा सा ऐड करूँगा या फिर ब्लेंडर का दोबारा यूज करके वो लाने की कोशिश करूँगा। फिर भी जितना हम लोग रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं आ पाता है इस मेथड से। इस ड्राइंग में जो हम लोग शेडिंग करने में जो गलती की है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी। कि देखिए पहला चीज़ तो हमारा जो है पेंसिल शार्प नहीं है हमारा, क्योंकि जब भी हम शेडिंग करते हैं तो हमारा पेंसिल शार्प होना चाहिए जिससे हमारा जो स्ट्रोक है वो स्मूथ आए, हल्का सा भी पोज कहीं नहीं छूटे। और दूसरा जो गलती है देखिए हमारा जो डार्क एंड लाइट एरिया है उसके बीच में जो स्मूथनेस आना चाहिए वो चीज़ नहीं आ पाया, क्योंकि हमारा पेंसिल शार्प नहीं है, प्लस कहीं कहीं पोज छूट रहा है, वो सारा चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व नहीं किए। तो ये सब जो गलतियाँ है वही से जो हमारा शेडिंग है वो थोड़ा सा ख़राब आता है और वो स्मूथनेस नहीं आ पाता है।